बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज भी मेरा मौजू असनाफ़ शायरी में से है और आज मैं बात करूँगा हाइको पे। इसे हाइको भी बोला जाता है, हाइकू भी बोलते हैं और हैको भी कहा जाता है। 3 मिसरों की मुख्तसर सी ये नज़्म होती है और ये जापानी सिनफ़ सोहन है, यानी जापानी ज़ुबान से ये उर्दू में आई है। अगर हम इसके मानी देखें तो जो लफ्ज़ी मानी हैं या इसके मानी इब्तदाइया या दिबाचा के लिए जाते हैं, क्योंकि जापानी शायरी में तवील नज़मों से पहले 3 मिसरों का एक बंद लाया जाता है और 3 मिसरों के उस बंद को हैको या हाइको कहा जाता है। तो उस मुनासबत से, क्योंकि ये एक तवील नज़्म के शुरू में ये 3 मिसरे होते हैं और 3 मिसरों का एक बंद होता है, तो उस निस्बत से इसको इब्तदाइया या दिबाचा भी कहा जाता है। जो हाइको है इसके लिए इसमें क्योंकि 3 मिसरे हैं, इसमें किसी वज़न या बहर की पाबंदी नहीं होती और ना ही इसमें कोई काफ़िया या रदीफ़ की पाबंदी होती है। अगर बाई चांस या गैर इरादी तौर पे अगर कहीं काफ़िया इसमें मिल जाता है, काफ़िया आ जाता है या कहीं रदीफ़ आ जाता है, तो ये भी कोई ऐसी मुज़ायका खेज़ बात नहीं होती। फिर हाइको के लिए एक और बात आप ये भी याद रखें कि हाइको के 17 अरकान होते हैं, यानी इसमें पहले मिसरे में 5 अरकान होंगे, दूसरे में 7 होंगे और तीसरे में फिर 5 होंगे, यानी 5, 7, 5 ये इसके अरकान की तादाद होगी। वैसे हाइको के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके जो अरकान हैं, अरकान से मुराद इसके आप अल्फाज कह सकते हैं कि इसके अरकान या इसके अल्फाज की तादाद कम अज़ कम 14 भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 भी हो सकती है। हाइको के लिए एक और भी बात ये याद रखनी है कि हाइको क्योंकि जापानी सिनफ़ सोहन है और जापानी शायरी में इसके जो अरकान हैं, जो अभी मैंने आपको बताए कि वो 5, 7 और 5 हैं और 3 मिसरे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में इस पर कई तरह के तजर्बात भी किए गए हैं। उर्दू में जितने भी हाइको लिखे गए हैं, हाइको सिनफ़ सोहन में जितनी शायरी की गई है उर्दू में, उसमें कोई अरकान का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा गया। कहीं 14 भी हैं, कहीं 18 भी हैं, कहीं 20 भी हैं, कहीं मैंने देखा कि 8, 9, 10 भी हैं। यानी उर्दू में हम इसको सह मिसरी एक नज़्म भी कह सकते हैं। 3 मिसरों पर मबनी एक मुख्तसर सी इसको नज़्म भी कहा जा सकता है। तो अब मैं कुछ मिसालें हाइको की आपके सामने रखूँगा। जापानी शायरी में तो हाइको का बड़ा मकाम है और जापान के जितने भी बड़े बड़े शुअरा हैं उन्होंने हाइको को अपनी शायरी का हमेशा मौज़ूए सुखन बनाया है। लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में ये हाइको को इतना ज़्यादा, हाइको तर्ज की जो शायरी है हमारे यहाँ उर्दू में इतनी ज़्यादा नहीं चल सकी, क्योंकि ये बहुत ही मुख्तसर एक नज़्म होती है और 3 मिसरों में या 3 लाइनों में या 17 अल्फाज के अंदर या हम 17 अरकान के अंदर वो जो एक शायर का एक मंशा होता है, शायर की जो एक दिल की बात होती है, क्योंकि उर्दू में हमारे यहाँ क्योंकि लंबी तमहीद बांधी जाती है और फिर जाके अपना मुद्दा बयान किया जाता है, तो इस निस्बत से उर्दू में ये कोई इतनी ज़्यादा मकबूल आम ना हो सकी। बहरहाल इस पर मैं कुछ आपको हाइको सुनाऊंगा। आपके सामने कुछ हाइको की मिसालें रखूंगा। बारिशों के मौसम में एक परिंदा ऐसा भी था जिसका कोई घर न था। एक और बड़ा खूबसूरत हाइको आप सुने। तुम कमाल करते हो लाजवाब करने में जब सवाल करते हो। अब यहाँ पर इत्तेफाक से
काफ़िया मिल गया है, वरना हाइको में काफ़िया या रदीफ़ की कोई पाबंदी नहीं होती। एक और इसकी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल आप सुने कि ये बात है कितने हौसले की, ये बात है कितने हौसले की, दुनिया को गुलाब देने वाले चुपचाप अजाब सह रहे हैं। बहुत खूबसूरत मिसाल है ये भी। एक और बड़ी खूबसूरत एक मिसाल है हाइको की, और यहाँ फिर मैं आपको बताता चलूँ कि जो जापानी हाइको है उसमें अरकान की पाबंदी है, लेकिन जो पाकिस्तानी हाइको है यानी उर्दू में जो हाइको है इस पे अरकान की कोई ख़ास पाबंदी नहीं की गई। यहाँ पर जो मिस्री जो मुख्तसर सी नज़्म है उसमें अरकान जितने मर्ज़ी आ जाएँ, अल्फाज जितने मर्ज़ी आ जाएँ, बहरहाल उसको हाइको ही कहा जाता है। कौन कितना बड़ा फरेबी है, कौन कितना बड़ा फरेबी है। आओ ना किसी शाम हम तुम अपनी अपनी हथेलियाँ देखें। एक और ख़ूबसूरत हाइको की मिसाल आपके सामने रखूँगा कि मैंने सीखा है सूरज से, मैंने सीखा है सूरज से अपने अंदर की गर्मी में आप जलना, चांद तारों को कौन समझाए। एक और ख़ूबसूरत मिसाल मुलाहिज़ा कीजिए कि क्यों हार रहे हो ज़िंदगी को, क्यों हार रहे हो ज़िंदगी को, यूं प्यार दलार के जुए में ये खेल नहीं ज़िंदगी है। एक और ख़ूबसूरत मिसाल, और ये एक नातिया हाइको है, बहुत खूबसूरत है बहुत। अब एक नातिया हाइको की मिसाल आपके सामने मैं रखूँगा। रोज़े पे बुला लेना, रोज़े पे बुला लेना, मुझ इसियाँ के मारे को कमली में छुपा लेना। एक और ख़ूबसूरत हाइको हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरबूत है, ये उनसे इसका ताल्लुक़ है कि सारा घर लुटा दिया, सारा घर लुटा दिया, देकर सर हुसैन ने दीने हक बचा लिया। बहुत खूबसूरत हाइको है। और इसी तरह एक और बड़ी खूबसूरत मिसाल है हाइको की कि न जाने कब बिफर जाते हैं दरिया, न जाने कब बिफर जाते हैं दरिया, मेरी ज़रख़ेज़ मिट्टी साथ लेकर समंदर में उतर जाते हैं दरिया। इसमें भी काफ़िया मौजूद है, लेकिन पाबंदी नहीं है काफ़िए की, शर्त नहीं है हाइको के लिए काफ़िए की। और अब आखिर पे आपको एक ख़ूबसूरत हाइको अमजद इस्लाम अमजद का सुनाऊँगा। आदम का हवाला है, आदम का हवाला है, बात पे अड़ जाए क्या सहर प्याला है। तो ये थी हाइको की कुछ मिसालें, और ये था हमारा आज का मौजू। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।